हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होगे, सेफ होगे अपने अपने घर पर और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। हमने टॉपिक शुरू किया था प्रॉफिट एंड लॉस। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियोस को देखिए अच्छे से और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। I will try to help you to learn in these difficult situations from your home. Okay? तो हमने जो लास्ट टाइम पे डिस्कस किए थे क्वेश्चंस, वो हमने क्या डिस्कस किए थे कि जहाँ पर आपको दो डिफरेंट कंडीशंस में प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस ही आप गिवन होगा और वहाँ से आपको बोल दिया जाएगा कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालो। चलिए रिवीजन के लिए हम वैसा ही ये क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले टाइप के क्वेश्चंस को। ओके? तो क्वेश्चन क्या है? ए शॉपकीपर bought an article for rupees X and sold it for rupees Y and get 87% profit. Had the value of X is 4% less and value of Y is rupees 27 more than that, then he get 3/4% profit. What is the value of X? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को x रुपए में खरीदा और y रुपए में बेचा और उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 8% का प्रॉफिट हुआ। इस केस में लगा अगर वैल्यू ऑफ x 4% कम होती, मतलब अगर उसने जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 4% और भी कम होता और वैल्यू ऑफ y 27 रुपए ज्यादा होती, तो उसका जो प्रॉफिट होता वो 8% से बढ़कर कितना हो जाता? 18 से 3/4% हो जाता। हमें बता ली है x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू बताने का मतलब है हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैसे ही सपोज करेंगे, हम x हमारा कॉस्ट प्राइस है, y हमारा सेलिंग प्राइस है, तो अपने x को मान लिया 100। पहली कंडीशन क्या थी? 8% का प्रॉफिट। तो अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस 108 रहा होगा, तभी उसको 8% का प्रॉफिट हो सकता है। अब क्या बोलेगा? x की वैल्यू 4% कम होती। 4% कम मतलब 100 का 4% हम निकाले तो 4 रुपए ही, मतलब 100 की जगह दूसरे उसको 96 में खरीदा होता तो उसको 18 से 3/4 का प्रॉफिट होता। तो हमें इस 96 का 18 से 3/4% निकालना है सबसे पहले। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 + 3 दैट मीन्स ये 75/4% है। दैट मीन्स 70, हम 96 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 75/400। जब आपको परसेंटेज गिवन होती है तो आप 100 से डिवाइड करते हैं और जब आपको परसेंटेज निकालनी होती है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो हमने जैसे ही 96 को 75/400 से मल्टीप्लाई किया, हमने सॉल्व किया, तो वो वैल्यू जो वो प्रॉफिट है वो कितना आया? 18 रुपए का, 18 रुपीज का। तो 96 में हमने 18 क्या कर दिए? ऐड कर दिए। तो हमारा नया सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 114। बोला क्या गया था? एंड द वैल्यू ऑफ y इज ₹27 मोर देन। अगर y की वैल्यू 27 ज्यादा होती तो उसको ये प्रॉफिट होता। अगर हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो वैल्यू में हमारा कितना डिफरेंस आया? 6 का। और जो क्वेश्चन ने वैल्यू दी है दैट मीन्स जो रियल वैल्यू है वो कितनी है? 27। मैंने पहले भी बताया था हम क्या करते हैं वैल्यू को कंपैरिजन। एक वैल्यू हम क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग निकालते हैं, दूसरा हम उसको कंपेयर करते हैं जो रियल वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन होती है। तो हम इस 6 को किससे कंपेयर करेंगे? मतलब हमारा 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 27 को। उन्होंने पूछा वैल्यू ऑफ x क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा? 27/6 और इसको 100 से किया मल्टीप्लाई, आंसर विल बी 450। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चंस हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किए थे। रिवीजन के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है। इस टाइप के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल हो, चाहे वो एसएससी सीजीएसएल का हो, चाहे वो रेलवे के होने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम हो, चाहे वो आपका DSSS भी हो। बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा।
तो ये मत सोच के चलिए कि एग्जाम्स होंगे ही नहीं, एग्जाम्स तो जरूर होंगे, बस ये कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाए, आफ्टर दैट एग्जाम्स विल बी गोइंग टू हैपन। ये परमानेंट कैंसिल नहीं हुए, सिर्फ पोस्टपोन हुए हैं। तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो पढ़ के। ओके, अब चलिए डिस्कस करते हैं दूसरी टाइप का क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए शॉपकीपर बाय 350 आर्टिकल एट द रेट ऑफ 8 लैंड per article and mark the price such that if only 275 articles are sold he get 21% profit. However 25 articles get spoiled and he was able to sold only 325 articles at this price. If unsold articles are useless then find the profit percent. हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। ओके, अब प्रॉफिट परसेंट बताना है तो पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का पता होना चाहिए। प्रॉफिट तो तभी निकल सकता है, क्या प्रॉफिट के लिए कंडीशन क्या होती है कि हमारा कॉस्ट प्राइस हमारे सेलिंग प्राइस से ज्यादा रहना चाहिए। तो सबसे पहले 350 आर्टिकल के लिए हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया वही 100, उसने क्या कहा 21% का प्रॉफिट हुआ। कितने आर्टिकल बेचने पे, सिर्फ 275 आर्टिकल ही बेचे उसने। अगर उसको 21% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब उसने 100 की चीज 121 में बेच दी है। 25 आर्टिकल्स क्या निकले, यूजलेस निकले, क्योंकि वो स्पॉइल हो चुके थे, खराब हो चुके थे। इसका मतलब वो कितने आर्टिकल बेच पाएगा, 350 में से सिर्फ 325 आर्टिकल ही बेच पाएगा। तो उसने पूछा है कि हमें फिर कितना प्रॉफिट कमा सकता है। वो 325 आर्टिकल बेचे, क्योंकि 275 आर्टिकल बेचकर वो ऑलरेडी 21% का प्रॉफिट तो कमा ही चुका है। अगर वो 325 बेचेगा मतलब 50 आर्टिकल और बेच देगा तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना बढ़ जाएगा, हमें ये बताना है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 100, 275 आर्टिकल जब तक बेचे उसने तब तक इसका मतलब वो 121 में बेचा होगा, तभी उसको 21% का प्रॉफिट हुआ। हमें निकालना है 325 आर्टिकल के लिए। तो 121 उसने कितने पर कमाए, 275 आर्टिकल्स पर। हमें कितने आर्टिकल्स चाहिए बेचने हैं, 325। तो 325 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, कितना आ गया ₹143। 143 हमारा सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स 143 माइनस 100। तो उसका प्रॉफिट कितने परसेंट हो गया है अब, 43%। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 350 आर्टिकल्स के लिए हमने जो कॉस्ट प्राइस है वो सिंपली 100 कंसिडर किया। उसके बाद 275 आर्टिकल पर वो ऑलरेडी 21% का प्रॉफिट कमा चुका था। तो हमने उसके लिए क्या किया, 21% प्रॉफिट का मतलब है वो उसको 121 में बेच रहा होगा। अब निकालना कितने के लिए, 325 के लिए। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, अगर वो 25 आर्टिकल भी खराब नहीं हुए होते तो वो 350 पर कितना प्रॉफिट परसेंट अर्न करता। ओके, और ये सब मुझे कमेंट में बताएंगे जरूर। चलिए अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी टाइप का। इस क्वेश्चन में क्या है, सौरभ मैन्युफैक्चर्ड 850 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 95 per article and mark the price such that if only 720 articles are sold he get 20% profit. If he sold 780 articles at this price and unsold articles are useless then find his profit percent. सौरभ ने मैन्युफैक्चर किए, बनाए कितने आर्टिकल्स, 850 आर्टिकल उसने बनाए। किस रेट पर, 95 पैसे पर आर्टिकल। कि एक जो आर्टिकल की कीमत है वो थी क्या थी, 95 पैसे थी। और उसने प्राइस इस तरीके से मार्क किया कि अगर वो सिर्फ 720 आर्टिकल भी बेच रहा है तो उसको 20% का प्रॉफिट ऑलरेडी मिल जाएगा। इसका मतलब उसका मार्क प्राइस, उसके जो कॉस्ट प्राइस है जिस अमाउंट में उसने उसको बनाया है उससे ज्यादा रहा होगा, तभी तो 850 की बराबरी 720 लेकर ली। इफ ही सोल्ड ओनली 780 आर्टिकल्स, अगर वो सिर्फ 780 आर्टिकल ही बेच पाता है, क्योंकि बाकी के जो बचे हुए आर्टिकल है वो कैसे हो गए, यूजलेस, दैट मीन्स वो स्पॉइल्ड कंडीशन में आ गए होंगे। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या रहा होगा। ओके, तो 720 आर्टिकल्स के लिए अगर हम पहले सिंपली कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, तो 720 आर्टिकल्स पर वो ऑलरेडी 20% का प्रॉफिट अर्न कर चुका है। इसका मतलब उसने वो चीज कितने में बेची है, 120 रुपए में बेची है। हमें निकालने कितने के लिए है, 780 के लिए। तो फिर से वही काम, 120 बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 780,
इक्वल्स टू 130। 130 हमारा सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट प्राइस हमारा किससे रिप्रेजेंट होगा, 100 से रिप्रेजेंट होगा। तो 130 माइनस 100 इक्वल्स टू 30% प्रॉफिट हमें मिलेगा। आपको ब्लैक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी तरीके से शॉर्ट मेथड अपना करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ हमारी कोई राइटिंग स्किल चेक नहीं कर रहा, वहाँ सिर्फ हमारा एप्टीट्यूड चेक हो रहा है कि हम कितना इजीली किसी को प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले पिछली वीडियोस देखिएगा। ये आज एक दूसरी टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। इन दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप थोड़ा सा भी स्टेटमेंट चेंज करके खुद से भी बना सकते हैं और अपने कंसेप्ट को और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा, आगे की टाइप हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई सजेशन भी कोई मुझे देना चाहता है तो वो सजेशन भी मोस्ट वेलकम है, आप मुझे कमेंट करके वो सजेशन भी दे सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, टेक केयर एवरीवन।